7 परिक्रमा करें। ऐसा है माताएं परिक्रमा करें, जैसे आज भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, ताली बजाते जाओ। आगे भी बहुत बढ़िया। परिक्रमा करें, शुरू करें। तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार, विष्णु प्रिया वृंदा है ना, जाने तुमको है संसार। बहुत बढ़िया। देखो नन्हे मुन्ने बच्चे भी कितना प्यारा। उस बच्चे वाला तिलक लगाए तुमको, अक्षत पुष्प चढ़ाए हम, करें आरती श्रद्धा से हम, गुरु प्रीति ना होवे है हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास। प्रातःकाल तुमको जल अर्पित करता है जो नित्य प्रणाम, परिक्रमा तुलसी की करता उसके मन में पदमय पावन हो चितवन, ब्रह्म ज्ञान सरस्वती पावन हो जिनके साथ परिक्रमा हो गई तो कहते हैं दूसरों को मौका दो। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी। ऐसे शुद्ध वातावरण, शांत। अब जिनका रह गया हो परिक्रमा घर पे, माता जी सबके घर है ही, आपको सिखा दिया गया है। प्रसाद भी बतेगा, प्रसाद के साथ अल्पाहार भी व्यवस्था है। और ये व्यवस्था करने वाले हमारे युवा सेवा संघ के और हमारे जितने भी नौजवान हैं, हमें पूरा स्केल बता दिया जीवन का। ऐसे बच्चे को हम इनाम भी लाए हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रसादी और स्वल्पाहार लेकर ही जाएं। सभी गाड़ी के अंदर बच्चों के इनाम के लिए जो बच्चों ने पात्रता निभाई है, वे स्टेज पे आके हमारे गांव के सरपंच हो, उन्होंने भी कितना भव्य हमें मार्गदर्शन किया है। और ऐसी माताएं भी हमारा धर्म की और दूसरी खुश खबर है, नए साल से हम श्री आसाराम जी का पाठ जैसे आश्रम में पूर्व हुआ करता था कई वर्षों पहले, वे आसाराम तो कल से ही है कार्यक्रम युवा सेवा संघ के माध्यम से, समय 3 से 5, ठीक है, नुकसान हो रहा है। और उनकी रक्षा की कैसे की करनी है, वे हमारे डॉक्टर साहब भी श्री सुनील भाई जी समय के अभाव से उनके सारे बहुत सारे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना नहीं। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उसके अंदर संस्कार लाएं। जैसे आसाराम जी बापू जी की मैया ने का लाभ क्या है और मोबाइल से नुकसान से बचने का क्या, किस प्रकार से हम बच सकें, वे जानकारी प्रस्तुत करें। हरिओम। हमारे बीच में हमारे ग्राम बड़गांव में अतिथि के मोदी जी के सुवचन सुने। तत्पश्चात हमारे बीच में हमारे बड़गांव आश्रम के संचालक श्री महेश भाई, उनके भी मधुर वचन सुने। अब हमारे बीच में सुनील भाई सोनी जी भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत। अभी आपको यहाँ दर्शन करते हैं, तुलसी माता के दर्शन करने के बाद उसको प्रणाम करते हैं। अपने हाथों में जल का लोटा लेकर जब तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता को प्रणाम करके जो 4 परिक्रमा कर लेते हैं, तो 1 तोला सोना दान करने का पुण्य हो जाता है आपको। आप 1 तोला सोना आज 55,000 रुपए का है। ये 55,000 रुपए प्रतिदिन का दान आपके द्वारा पुण्य अर्जित हो गया। तुलसी को जो ऊपर से जल चढ़ाते हैं और नीचे जो पानी टपकता है, वो पानी को अपने ऊपर छींट लेना, आपका गंगा स्नान हो जाता है। आप प्रतिदिन गंगा स्नान कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताने के लिए ही तुलसी पूजन का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात तुलसी के
4 से 5 पत्ते तोड़ना। पत्ते तोड़ते समय बोलना ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। ऐसा करके तुलसी के 4 पत्ते 5 पत्ते तोड़ना, उनको पानी में थोड़ा धो लेना। आपने अपने हाथ में 1 गिलास पानी लेना, तुलसी का पत्ता सेवन करना, तत्काल में पानी पी लेना। तुलसी अगर दांतों के बीच में लगी रह गई तो दांत सड़ा सकती है, हमको नुकसान नहीं लेना है, फायदा लेना है। जब इस प्रकार आप नियम से, क्योंकि नियम क्या है, माह में 4 दिन, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी, ये 4 दिन को तुलसी नहीं तोड़ना। जब जो तुलसी पत्ता खाया है तो 2 घंटे तक दूध नहीं पीना। अगर दूध पिया है तो 2 घंटे तक तुलसी पत्ता नहीं खाना। बस इतना सा नियम आपको पालन करना है। जैसे ही आप ये नियम पालन करने लगेंगे, तुलसी पत्ता सेवन करने लगेंगे, तो आपकी जो साधारण बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, डेंगू, उल्टी, दस्त, बुखार, ये तो धीरे धीरे 1 महीने में सब दूर हो जाएगा। लेकिन किसी को बड़ी बड़ी समस्याएं, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारी को तुलसी काट देती है। हीमोग्लोबिन की अपने सबके शरीर में कमी रहती है, अपने भारतीय लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती, खून की कमी हो जाती है। ये तुलसी पत्ता खाओगे, 1 महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि हमारा भोजन आता है वनस्पतियों से। हम साग सब्जी खाने वाले, अनाज खाने वाले, उसके साथ कुछ कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं और कृमि पैदा करते हैं। गांव में उसको किरमिया कहते हैं, कृमि। वो किरम, ये तुलसी पत्ता खाने वाले के किरम शरीर से नष्ट हो जाते हैं और बच्चे का अपने आप हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। 300 प्रकार की बीमारी, 300 प्रकार की बीमारी को दूर करने की ताकत है तुलसी माता में है। तो आप अपना स्वयं का स्वास्थ्य ठीक करें, अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करें, आप स्वस्थ हो जाएं, पूरा गांव स्वस्थ हो जाए। और बापूजी चाहते हैं कि पूरा देश और पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए। बस यही कार्यक्रम लेके हम गांव गांव, गली गली जा रहे हैं। जैसे कि शुरुआत में बताया था, अपने गांव की सभी स्कूलों में कार्यक्रम हुआ। बच्चों, कौन कौन बच्चों ने तुलसी पूजन किया? जरा हाथ उठाओ तो बच्चे। हाँ, आपके स्कूल में हुआ था ना कार्यक्रम? तो अपने गांव की सभी स्कूलों में हुआ, संस्कार में भी हुआ, ज्ञान कुंज में भी हुआ, है ना, इधर क्रिएटिव में भी हुआ, आपकी सरकारी स्कूल में भी हुआ। तो ऐसे देश के 1.5 लाख स्कूलों में बापूजी के साधक गए और तुलसी पूजन कार्यक्रम करवा दिया। तो ऐसी तुलसी की महिमा घर घर तक पहुंचे। अरे हिंदू तो हिंदू, मुसलमानों ने भी तुलसी पूजन किया इस बार। तो कोई जात पात नहीं देखती अपनी धर्म संस्कृति। तुलसी माता सबकी है, आपकी हमारी है। तो ऐसा तुलसी पूजन कार्यक्रम। और ये मोबाइल में पीछे कवर में 2 तुलसी के पत्ते रख देना जाके। मोबाइल से विकिरण निकलता है, नुकसानदायक रेडिएशन निकलता है, तो तुलसी से वो रेडिएशन आधा हो जाएगा। तो इसके कवर में 2 तुलसी के पत्ते रखना, 8 दिन में बदल देना, ठीक है? तो इससे नुकसान आधा हो जाएगा। अगर ये मोबाइल से बच्चों को नहीं बचाया तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूं, 25 साल का स्वास्थ्य विभाग का मेरे को अनुभव है। आपके बच्चे और इनकी आगे वाली पीढ़ी अगर मोबाइल से ज्यादा चिपके रहे ना, तो माता पिता बनने लायक नहीं रहेंगे। इतना नुकसान है मोबाइल का। तो आप बचो, अपने बच्चों को बचाओ, बस यही हमारा निवेदन है। हरिओम। वे कैलेंडर भी आपको इनाम में दिया जाएगा। अच्छी अच्छी बातें जीवन में केवल एक ही। अभी तो नाथ अपने बच्चे सहित पधारे हैं। श्री आसाराम जी का पाठ होगा, भजन कीर्तन होगा और परिक्रमा करके अवश्य जाइए। आपकी मनोकामना, ऐसे ऐसे आपके गांव के ही बच्चों ने अनुभव में लाए हैं कि जो असंभव कार्य था, केवल परिक्रमा करने मात्र से ये सफल हुआ है। हाँ।
चलो चालू हो गया इनाम। अरे गांव के वरिष्ठ छन्नू भाई हैं और भी जो है अच्छे सज्जन लोगों ने, हाँ ताली बजाते जाओ, बहुत बढ़िया। ये है क्या थे रॉकी, आजा आजा जल्दी से, बहुत बढ़िया। लखन भाई भी आ जाएं, सरपंच साहब, वे भी हमारे बच्चों को आपने अच्छे संस्कार के केवल बड़गांव को ही नहीं और गांव में भी जाके इसी प्रकार से अच्छी बातें बताएं, क्योंकि हमारा गांव सुरक्षित होगा मगर हमारे बच्चे केवल एक ही गांव में नहीं रहेगा और स्कूल में भी पढ़ेंगे, तो हर बच्चों को ये संस्कार की आवश्यकता है। लखन भाई बिठारे भी मंच पर पधारे। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तुलसी पूजन के साथ साथ में बालकों में, बच्चों में उत्तम संस्कार देने के लिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे इसी गांव में ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापू जी का आश्रम है। प्रति रविवार बाहर से भी साधक भाई आकर के बाल संस्कार लेते हैं और श्री आशा रामायण भजन कीर्तन हर अमावस्या को हवन होता है, जिनकी अमृतवाणी आपने सुनी भरत कृष्ण जी मोयदे हर अमावस्या पर आकर आपके आश्रम में हवन करते हैं। उसमें भी जिन्हें भाग लेना सब परिवार जाकर के हवन यज्ञशाला में हवन में भी भाग ले सकते हैं। कई वर्षों से हम देखते ही आ रहे हैं आश्रम में विविध सेवाएं चलती ही रहती हैं। इसी बीच आप सब परिवार बच्चों को लेकर के आश्रम आए और बाल संस्कार केंद्र में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भेजें। संस्कार है तो भविष्य है। सभी बालकों से भी निवेदन है, अगर आवाज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कल रविवार है, जब भी छुट्टी हो तो इधर उधर खेलने के बजाय आश्रम में जाकर के वहां सेवा देखें, वहां भजन कीर्तन करें। आश्रम में जाकर बड़ बादशाह की परिक्रमा करें, पीपल बादशाह की परिक्रमा करें। फिर से बोले, नमः पार्वती पते हर हर महादेव की। मुझे लगता है कि शिव जी ने आपका काम किया नहीं होगा। खूब पानी चढ़ा दिया, खूब समी पत्र चढ़ा दिया, लेकिन काम हुआ नहीं होगा, जब भी नाराज लगते हैं। चलो, ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। ओम गम 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 गणपते नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपन पहले प्रार्थना करके हैं, 6 बार ओंकार मंत्र का जप करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। हरि ओम। 6 बार बोलना है, फिर से। हरि फिर से। हरि फिर से लीजिए। हरि एक बार और। हरि आखिरी बार।
हरि बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब अपन कौन सा और क्यों कार्यक्रम करते हैं उसके लिए संकल्प करते हैं, ठीक है? बोलो ओंकार मंत्र, गायत्री छंदः, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, तुलसी पूजन अर्थ है, देवी कार्य अर्थ है, गुरु कृपा अर्थ है, जपे विनियोग। अब तिलक कहाँ करना है पे? तिलक करें। ओम गम 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 गणपते नमः बोलो। हाँ, आप सरस्वती माता का निवास है कंतकुप, वहां पे उंगली वही लगाए। ओम श्रीम सरस्वत्ये नमः। ओंकार मंत्र, गायत्री छंदः, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, सबके कल्याण अर्थ है, जपे विनियोग। अब प्रार्थना करें कि कार्यक्रम शुरू करें? करना चाहिए प्रार्थना। चलो आंखें बंद करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, पूजामूलं गुरोपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वनिरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षयम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि, श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम। बोलो नारायण 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 नारायण। बापूजी कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले बहुत बढ़िया लगता है कि बड़गांव में, और ये बापूजी ने बोला है कि मेरा गांव है, तो बताना ही नहीं पड़ता, आप पहले से शुरू हो जाते हैं। आपके माता पिता को खूब खूब साधुवाद हैं। लेकिन हम समय को देखते हुए हमारे बीच में आपके ही गांव के बच्चे एक छोटा सा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उनके टीचर हैं श्रीमती प्रतिभा प्रजापति जी, अपने बच्चों से ही अपने कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। बोलो नारायण 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 नारायण। 2 माइक लगेगा 15 भैया, माइक 2 लगेंगे। हरिओम हरिओम। लोग इतने बड़भागी है कि मेरे बापू कहते हैं कि बड़गांव मेरा गांव है। तो ऐसे बड़गांव के सौभाग्यशाली बच्चे, माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग जो यहां पर आकर विराजित हुए हैं, आप लोगों के दर्शन करके हम भी कृतार्थ होते हैं, क्योंकि जिन पर बापू की कृपा है वही बड़भागी है। आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है, बापू ने 2014 में संकल्प फेंका। 8 साल हुए वातावरण में बापू ने संकल्प फेंका कि ये तुलसी पूजन की शुरुआत करवा रहा हूं मैं 25 दिसंबर को। हरिओम हरिओम
और यह विश्वव्यापी होगा। हरिओम मात्र 8 साल हुए हैं, हरिओम 120 देशों में हरिओम इस 25 दिसंबर को 120 देशों में बापू का संकल्प हो गया, पूरा हो गया। अपने देश की 1.5 लाख स्कूलों में, ये जैसे बच्चे बैठे ना आपके सामने, 1.5 लाख स्कूलों में करोड़ों बच्चों ने 25 दिसंबर को अपने अपने घरों में तुलसी पूजन किया। तो संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। आपके सामने आज यह कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के कार्यक्रम से हो रही है। बीच बीच में आपको और भी जानकारियां मिलती रहेगी। तुलसी पूजन क्यों, कैसे और हमें क्यों करना चाहिए, इसके संबंध में तो आप जितने शांति से सुनेंगे आपको उतना आनंद आएगा। हरिओम बच्चे सभी बच्चे ध्यान दें। ए बेटा, मोबाइल नहीं, आपके लिए कार्यक्रम आ रहा है ना, तो खूब आनंद आएगा क्योंकि आगे आप बैठे हुए हैं। शुरुआत करें जी। आज बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने छोटा सा प्रयास किया है संघ के प्रभाव के ऊपर नाटक प्रस्तुत करने का। कोटि वंदन और सभी ग्रामवासियों को प्रणाम। आज हमारे बाल संस्कार केंद्र के बच्चों ने छोटा सा प्रयास किया है कुसंग के प्रभाव, अच्छे संघ के प्रभाव पर छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने का। बहुत ही कम समय में बच्चों ने अपनी तैयारी को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आप सभी बच्चों से और सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन है कि बच्चों का उत्साहवर्धन ताली बजाकर बीच बीच में करते रहेंगे और बच्चों से कोई त्रुटि हो तो अपने ही बच्चे समझकर उन्हें क्षमा करेंगे। हरिओम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज हम सब बापू जी के प्यारे बच्चे आपके सामने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जैसा संग वैसा रंग। अब मिले आप नाटक के पात्रों से। हरिओम, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आप सभी को सादर प्रणाम। मुझे आश्रम में बाल संस्कार केंद्र जाने में बहुत अच्छा लगता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज रॉकी। मुझे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ये अब कराग्रे वसने लक्ष्मी, कर मध्ये तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। देखिए धीरेन्द्र सुबह 4 बजे ही उठ गया है, कर दर्शन और भूमि वंदन कर रहा है। अब वह स्नान के लिए जा रहा है। तिलक कर पहले तिलक करना। अब वह तिलक कर रहा है। अब सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः। तुलसी के पत्ते खाना। वह रोज 5 तुलसी के पत्ते खाकर रोज 1 गिलास पानी पीता है जिससे उसकी याद शक्ति बढ़ती जाती है।
हरिओम माँ, हरिओम पिताजी, मेरे विद्यालय का समय हो गया है। धीरेन्द्र रोज माता पिता के चरण स्पर्श करके ही विद्यालय जाता है। अब देखते हैं रॉकी के घर का सुबह का दृश्य। कैसे हंस रहा है? कौन हंस रहा? मैम मैं पहले बोलूं? मैम मैं पहले बोलूं 8 बजे तक सो। ओहो रॉकी तो 8 बजे तक सो ही रहा है। रॉकी उठो, सुबह के 8 बज गए, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या है मॉम, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? मॉम चाय कहाँ है, कॉफी कहाँ है, लाओ ना। लाई बाबा। खाली पेट चाय कॉफी पीने से याद शक्ति कमजोर हो जाती है। ओह 8 बज गए, मुझे तो विद्यालय जाना है। मैं आज बिना नहाए स्कूल चला जाऊंगा। मॉम मेरी शर्ट कहाँ है? ये रही। मॉम मैं जा रहा हूँ। बाय मॉम, बाय डैड। छूट गया, वो छूट गया। अब देखते हैं विद्यालय का दृश्य। विद्यालय का दृश्य। प्रणाम टीचर। प्रणाम बच्चों। बैठ जाओ बच्चों। हमने कल मैथ्स में टेबल याद की थी ना, चलो आप सुनाओ। 5 की टेबल सुनाओ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। चलो ये लिखो। देखिए क्लास में धीरेन्द्र ध्यान से पढ़कर लिख रहा है, जबकि रॉकी पीछे बैठकर गपशप लगा रहा है। कभी कभी तो रॉकी क्लास को बंक कर बाहर बरामदे में घूमता रहता है। अब देखते हैं धीरेन्द्र के घर का रात का दृश्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धीरेन्द्र रोज रात को गीता जी का पाठ करता है और अपना गृह कार्य पूर्ण करके 10 बजे सो जाता है। अब देखते हैं रॉकी के घर का रात का दृश्य। रॉकी तो देर रात 12 बजे तक मोबाइल टीवी देखते देखते जागता रहता है। अब देखते हैं धीरेन्द्र की छुट्टी के दिन का दृश्य।
तो छुट्टी है, मैं आश्रम में बाल संस्कार केंद्र जाकर दीदी से अच्छी अच्छी बातें सीखूंगा। हरिओम दीदी। हरिओम बच्चों, बैठ जाओ। हरिओम बच्चों, आज हम सीखेंगे त्राटक और भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले त्राटक करो बापूजी के श्री चित्र को देखकर। ठीक है बच्चों, अब देखो हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सभी अपने कान में उंगली डालकर ओम का गुंजन करो। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे अगले रविवार सर्वांगासन। दीदी दीदी, मैं वृक्षासन करके बताऊं? मैं भी कर सकता हूँ। अब हम सीखेंगे अगले रविवार सर्वांगासन। धीरेन्द्र प्राणायाम त्राटक आसन रोज करता है, इस प्रकार वह सफलता की कुंजियां सीख रहा है। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाओ तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाओ तैयार। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। अब देखते हैं रॉकी के छुट्टी के दिन का दृश्य। वाह, आज तो हॉलीडे है, मस्त दोस्तों के साथ मस्त पार्टी करूंगा। ये मस्ती करना मेरा काम है। ये रॉकी मेरा नाम है, मस्ती करना मेरा काम है। ये ले ले रॉकी, गुटखा खार स्वाद बता। क्या स्वाद है? ले ले सिगरेट पी, धुआं निकाल। अरे रॉकी, चल मोबाइल गेम खेलते हैं। हाँ चल मोबाइल गेम खेलते हैं। हाँ मत। अरे रॉकी, यहाँ पे क्या कर रहा है? चल अपन सिनेमा हॉल चलकर पिक्चर देखते हैं, अच्छी मौज करेंगे वहीं पर। हाय राम, रॉकी तो बुरे दोस्तों के साथ रहकर नशे की लत में पड़ गया है। आइए जानते हैं 15 साल बाद धीरेन्द्र का क्या भविष्य होता है। ऐसे क्यों बैठा है? मैं आऊंगी ना। अरे वो सामने लगा देंगे कुर्सी, क्या हो गया? हाँ चलो सामने लगा दो दीदी। रॉकी थोड़ा आगे कर दो उसको, कुर्सी को बीच में लगाओ यार। बस जा। देखियो भी नहीं था, घबराई जाऊंगा। देखो से राम भैया का घर देखियो ना, घबराई जाऊंगा। दुकान का आगे तो किचन। मैम जाए? आप बोल देना। मैंने बोल दिया। आइए जानते हैं, एक बार और बोलो। आइए जानते हैं 15 साल बाद धीरेन्द्र का क्या भविष्य होता है। अरे डॉक्टर साहब आ गए।
देखिए धीरेन्द्र कितना बड़ा डॉक्टर बनकर प्रेम से लोगों की सेवा कर रहा है और सबका आदरणीय बन गया है। मेरा कुछ दिख तो नहीं रहा, देखना यहाँ से ऊपर से। बोलू हो गई तैयारी? जा यहाँ तो आ जरा, फिर मैं बोलूँ। आइए जानते हैं 15 साल बाद रॉकी का क्या भविष्य होता है। ए झाड़ू वाला पोछे वाला वाइपर वाला, ए झाड़ू वाला पोछे वाला वाइपर वाला, चावल की छलनी वाला चाय ले लो। ए झाड़ू वाला पोछे वाला वाइपर की छलनी वाला। एक दिन दोनों सहपाठी रास्ते में मिलते हैं तो क्या होता है? ओह रॉकी, ये क्या? यदि तुमने विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग किया होता, ईमानदारी से अध्ययन किया होता तो आज तुम मुझसे भी बड़े आदमी बन जाते, आज तुम्हारी ये दशा ना होती। हाँ भाई, सही कहा तुमने। गंदे दोस्तों, मोबाइल और टीवी का कुसंग ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। काश मैं भी आश्रम के बाल संस्कार जाता मन लगाकर पढ़ता तो आज ये दशा नहीं होती मेरी। तो देखा आपने कैसे अच्छे संग ने धीरेन्द्र को बड़ा आदमी बना दिया और कैसे बुरे संग ने रॉकी का जीवन बर्बाद कर दिया। अतः हम विद्यार्थियों का समय बड़ा अनमोल होता है। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम, हरिओम। महर्षि वाल्मीकि स्कूल के ये छोटे छोटे बच्चों ने आपके सामने जो यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, यह जीवन की वास्तविकता है आज के जमाने की। यह जो आपके सामने बच्चों ने गागर में सागर समझा दिया है आपको। 15 मिनट की यह नाटिका पूरे जीवन का सार आ गया। जो बच्चे बाल संस्कार जाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनके समाज की सेवा करेंगे, और जो बचपन में कुसंग में जाएंगे तो जीवन भर गुटखा तंबाकू सिगरेट पिएंगे और गली गली झाड़ू बेचेंगे। तो बहुत ही सारगर्भित यह नाटिका प्रस्तुत हुई। बच्चों को और आदरणीय प्रतिभा दीदी को बहुत बहुत साधुवाद है, और उन्होंने जो नाटिका प्रस्तुत की सभी ने इसका खूब आनंद लिया और इससे खूब ज्ञान भी बटोरा। अब आप सबके बीच में ये जो आपने ज्ञान को देखा,
इसको और गहराई से बताने के लिए आपके हमारे सुपरिचित प्रसिद्ध भागवत कथावाचक बापूजी के कृपा पात्र शिष्य पंडित भरत कृष्ण जी महोदय, जो विगत एक सप्ताह से हमारे साथ में जो तुलसी रथ यात्रा पूरे जिले में निकाली गई, एक गांव में 4-4 जगह तुलसी पूजन हुआ, हमारे साथ में पूरे समय साथ में रहे और उन ग्रामवासियों को बापूजी का यह ज्ञान पहुंचाया। आपसे सादर निवेदन है कि आए और हमारे बड़गांव वासी सभी बापूजी के जो प्रिय बच्चे हैं उनके समक्ष अपना ये तुलसी पूजन क्यों, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में प्रकाश डालें, अपनी अमृतवाणी से हमें कृतार्थ करें। आदरणीय भरत कृष्ण जी महोदय, हरिओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सर्वप्रथम ज्ञान के दाता सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन, माता पिता के चरणों में नमन, संत समाज के चरणों में नमन, सभी के हृदय में विराजित गुरु भक्ति को नमन, और बड़गांव की इस धरती को, जिस धरती पर कई बार मेरे गुरुदेव के चरण पड़े, इस धरती को प्रणाम और आप सभी को मेरा हरिओम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब गुरु भाई एकत्रित होकर तुलसी पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का ऐसा आदेश हुआ है कि तुलसी पूजन को घर घर तक पहुंचाया जाए, और कई बार पहले भी हमने ये बात कही है कि समाज में अगर कोई परिवर्तन आएगा तो वो संतों के द्वारा आएगा, समाज में कोई परिवर्तन आएगा तो बापूजी के द्वारा आएगा, और तुलसी पूजन पूरे विश्व में मन रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि बापू का संकल्प फलीभूत हो रहा है। आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है जो बापू ने संकल्प किया था। आपको अभी आरंभ में बताया गया कि 120 देशों में तुलसी पूजन मनाया गया। बापू का संकल्प है ये। बापू ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और ये संकेत इस बात के हमको मिल रहे हैं कि हमारे बापू का संकल्प फल रहा है। अभी जो आप सबके समक्ष बच्चों ने एक नाटिका की, एक बात ध्यान रखना, ये जो बच्चों ने अभी आपके सामने दृश्य दिखाए, ये नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है। ये नाटक नहीं है, ये वास्तविकता है। उस वास्तविकता को नाटक का रूप देकर बच्चों ने यहां पर किया है, क्योंकि अच्छा संग अच्छी जगह पहुंचाता है और बुरा संग बुरी जगह पहुंचाता है। इस बात का प्रमाण यह है कि आज 31 दिसंबर का दिन पूरा विश्व जहां शराब में डूब रहा है, गंदे गंदे गानों पर नाच रहा है, बापू के बच्चे उस 31 दिसंबर के दिन तुलसी का पूजन कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। क्या कर रही है दुनिया आज के दिन, और हम क्या कर रहे हैं? ये संग का प्रभाव होता है, ये सत्संग का प्रभाव होता है कि हम सब कहीं न कहीं हमारे बापू से जुड़े हैं, बापू के वचनों से जुड़े हैं, बापू के शब्दों से जुड़े हैं। ये उस बात का प्रभाव है कि आज हम अच्छी ओर ही प्रेरित हुए। तुलसी का पूजन जो हम करते हैं, तुलसी हम सबके घरों में है। ऐसा नहीं है कि तुलसी का पूजन आज ही हम कर रहे हैं। तुलसी का पूजन हम अनादि काल से करते आए हैं, हम भी करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, उनके माता पिता करते थे। फिर गुरुदेव ने ऐसा आदेश क्यों दिया
कि घर घर जाकर आप तुलसी का पूजन करें। इसके पीछे बापूजी का उद्देश्य यह है कि जैसे घर में जब कोई माता पूजन करती है तो सुबह के समय माता के लिए पूजा करती है। जैसा भी बताया, राखी नाम का बच्चा सो रहा था, ऐसे ही बच्चे सोए रहते हैं और माता दादी माँ पूजा कर लेती है, वो बच्चे को कभी नहीं दिखता। कई लोग घर के होते हैं जो तुलसी का पूजन होते नहीं देखते हैं, घर में पूजन होते हुए नहीं देखते हैं। तो बापूजी का यह उद्देश्य है कि ये पवित्र कार्य, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा कर्म है, इस बात को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना है। इसलिए बापूजी ने आदेश दिया कि गली गली गांव गांव में तुलसी का पूजन होना चाहिए। अभी जब यात्रा निकली थी तुलसी की, तुलसी पूजन की, तकरीबन ये 5-6 दिनों में 20 गांव करके आए हैं आश्रम के सानिध्य में। और जाकर इस दुनिया को ये बताया। कई जगह हम ऐसे भी गए जहां पर साधक परिवार नहीं थे, कई जगह तो हमको साधक मिले और कई जगह साधक नहीं भी थे। तो उस जगह जाकर दुनिया को बताया और दुनिया ने देखा कि जो हमने सुना था वो सत्य नहीं था, जो हम देख रहे हैं ये सत्य है। बापूजी क्या काम कर रहे हैं? बापूजी भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। इस बात को दुनिया देख रही है। ये तो कौन कर रहा है? ये धर्म के नाम पर धन कमाना बहुत कर रहे हैं, बाकी धर्म के नाम पर केवल धर्म करना और जन को अपनी संस्कृति से जोड़ना, ये काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे बापूजी कर रहे हैं। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। आप जब रामायण पढ़ते हैं उसमें एक प्रसंग आता है। रामायण पढ़ते होंगे घरों में, हम तो साधक परिवार वाले हैं, बापूजी वाले हैं। मुझे भरोसा है कि आप सबके घर में रामायण पढ़ी जाती होगी। आशा रामायण का पाठ होता होगा, गीता जी का पाठ होता होगा, क्योंकि बापूजी की आज्ञा है। जब रामायण में सुंदरकांड का प्रसंग आता है, उसमें पूरी लंका में आग लगती है। हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाते हैं और तुलसीदास जी ने वहां पर एक चौपाई लिखी है कि जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। कि पूरी लंका एक निमिष मात्र में जल गई, पर विभीषण का घर उस आंख से बच गया। और विभीषण का घर क्यों बच गया? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण यह था, उसका जो उत्तर है वो तुलसीदास जी ने थोड़ा सा पहले बता दिया। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब लंका में प्रवेश किया छोटा सा रूप लेकर, उस समय लंका में जब भ्रमण कर रहे थे हनुमान जी महाराज, तब उन्होंने एक दृश्य देखा। एक कुटिया थी, एक घर था, उस पर लिखा था राम, और आंगन में तुलसी माता का पौधा था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने देखा कि इसके द्वार पर राम लिखा है, इसके आंगन में तुलसी का पौधा है, इसलिए ये जो आग लगेगी इससे ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि राम का नाम साथ में है, तुलसी जी की सेवा साथ में है। और हनुमान जी महाराज जब संत का रूप लेकर गए तो सत्संग भी किया विभीषण ने। तो तुलसी जी की सेवा, राम का नाम और संत का संग माने सत्संग। तो तीन चीज बापूजी हमको बताते हैं, सेवा, साधना और सत्संग। तो तुलसी जी की सेवा करी, सेवा, राम जी का नाम लिया, साधना, और हनुमान जी का संग किया, सत्संग। तो तीन चीजें घर में थी, सेवा, साधना और सत्संग। तो विभीषण जी का घर उस आग से बच गया, बाकी पूरी लंका में आग लग गई।
तो आज हमको भी जो समाज में विषमताएं फैल रही है, जो संस्कारहीनता हो रही है, इस आग से अगर बचना हो तो बापूजी का वह संकल्प, बापूजी का वह आदेश, सेवा, गुरु कार्य में सेवा हो, मंत्र का जप, साधना हो और सत्य साहित्य का पठन और सत्संग हो। सेवा, साधना और सत्संग, तीन अगर आपके घर में है तो ये समाज में फैलने वाली आग, आपका घर बच जाएगा इस आग से, नहीं तो ये आग सब दूर फैल जाएगी। क्योंकि आज इससे कोई अछूता नहीं है। आप भले इस बात को माने या न माने, आज ये आग हर गांव में फैल रही है। ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां के बच्चे अब बिगड़ नहीं रहे हो, कोई सा भी गांव हो। पहले ये बिगड़े हुए लोग जो थे ना, ये किसी किसी गांव में होते थे। ऐसा कहते थे कि उस गांव में एक व्यक्ति बिगड़ा है, उस गांव में एक व्यक्ति शराब पीता है। लेकिन अब ये शराब गांव गांव तक पहुंच चुकी है। ऐसा कोई समाज नहीं बचा जहां पर शराब नहीं पहुंची हो। आज की होने वाली शादियों में 90% शादियां ऐसी है जहां पर शराब की पार्टियां होती है। इस बात की चिंता है क्या हमें? जिन घरों में केवल गंगा जल का पान किया जाता था, जिन घरों में सुबह उठते ही चरणामृत का पान किया जाता था, गाय माता के दूध का पान किया जाता था, उन घरों में आज शादियों में शराब का पान किया जाता है, शराब पी जाती है। पहले लिस्ट बनती थी, पंडित जी को बुलाना है, पूजा का सामान लाना है, ये बहन भाणीज को बुलाना है, ऐसी लिस्ट बनती थी। और अब दोस्तों की लिस्ट बनती है तो दोस्त सबसे पहले ये मांग रखते हैं कि तेरी शादी में हमको शराब चाहिए। और कई लोग उसकी मांग को पूरा करते हैं। क्योंकि संगत सही नहीं है तो गलत रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। अगर आपकी संगत गलत है, आप कोई गलत काम नहीं करते हो, लेकिन आपके दोस्त गलत हैं, तो किसी दिन वो आपको गलत रास्ते पर ले ही जाएंगे। आप भले कह दो कि मैं तो नहीं पीता, मेरे दोस्त पीते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त का संग भी आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। और ये वही हो रहा है। हमारे घरों में शराब राक्षस किया करते थे पहले। आपने सुनी है कथा श्रीमद् भागवत में, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से मदिरा निकली, शराब निकली। तो शराब किसने ली? राक्षसों ने ली। देवताओं ने क्या पिया? अमृत पिया। क्यों? क्योंकि भगवान का साथ था, गुरु का साथ था। तो गुरु का सानिध्य मिला तो उनको अमृत मिल गया। और राक्षस जो भगवान से विमुख थे, उनको शराब पीने को मिली। तो हम ऋषि मुनि की संतानें, हम राम कृष्ण की संतानें, हम अमृत पीने वाले, ये शराब हमारे घर में क्यों? या हमारी शादियों में शराब क्यों? हमारे यहाँ जो विवाह है वो केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, विवाह एक संस्कार है। जब विवाह होता है तो पहली पत्रिका आप गुरु के चरणों में देते हो, वहां गुरु आते हैं। आप कुलदेवी को देते हो, वहां कुलदेवी आती है। आप गणपति जी को बुलाते हो, गणेश जी आते हैं। आप पितरों को निमंत्रण देते हो, पितर आते हैं। अग्नि कुंड स्थापित करते हो, वहां पवित्र अग्नि होती है। ब्राह्मण आता है, वेद मंत्र बोलते हैं। अब जहां गुरु बैठे हो, भगवान बैठे हो, अग्नि कुंड हो, वेद मंत्र हो, ऐसे स्थान पर जब शराब पी जाएगी तो बताओ घरों में शांति होगी? क्या शांति होगी? तो ये वही अशांति हमको समाज में दिख रही है, क्योंकि अच्छी बात से हम विमुख हो गए। ये बुराई हमने पकड़ ली। हमारा संग क्या है? हम कहां जा रहे हैं? या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? इस बात का चिंतन कभी हम करते हैं? आप सब खेती बाड़ी वाले लोग हो। अभी कल को आपके खेत में जो मिर्ची लगी है, इसमें कोई वायरस फैल जाए, मिर्ची खराब होने लगे, चिंता होती है? मिर्ची खराब हो रही है, अब क्या करें इसका? अगर सब्जी लाए बाजार से, हरी सब्जी, वो खराब हो रही है तो करते हो फटाफट फ्रिज में रखो इसको, नहीं तो खराब हो जाएगी।
चेहरे पे कोई कील मुहासे हो जाए, चेहरा खराब हो जाए, तुरंत कोई क्रीम लगा लेते हो। चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। मिर्ची खराब है उसकी चिंता हो रही है, खाना खराब हो रहा है उसकी चिंता हो रही है, चेहरा खराब हो रहा है उसकी चिंता हो रही है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है, इसकी चिंता किसको हो रही है? किसी को नहीं हो रही है, माता पिता को भी नहीं हो रही है। आप बताइए ये बच्चे किनके भरोसे पर संसार में आए हैं? किसके भरोसे पर हैं ये? माता पिता के। और माता पिता अगर इन बच्चों से मुंह मोड़ लेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? कहां जाएंगे ये बच्चे? एक प्रसंग आपने सुना होगा महाभारत का। धृतराष्ट्र कैसा था? बोलिए कैसा धृतराष्ट्र था? अंधा था, उसको दिखता नहीं था। उसकी पत्नी को दिखता था, गांधारी की आंखें थी, लेकिन उसने क्या कर लिया? तो बेटा कैसा हुआ? दुर्योधन, दुशासन। तो पिता तो अंधा हो गया कमाने में। पिता किस में अंधा हो गया? कमाने में और अपने अहंकार को पालने में। और माता ने टीवी सीरियल की और मेकअप की पट्टी बांध ली। इसीलिए घरों में दुर्योधन पैदा हो रहे हैं, क्योंकि माता ने भी पट्टी बांध ली। पिता तो ये कह देगा कि हम तो घर में रहते नहीं हैं, हम तो कमाने चले जाते हैं, इसलिए बच्चों का हम ध्यान कैसे रखें? अब माँ से पूछा, आप तो घर में रहते हो, अरे हमको ही बहुत काम है, अगर इनको दिन का ध्यान दें तो 8 बजे सीरियल कौन देखेगा? तैयार कौन होगा? और इधर उधर की बातें कौन करेगा? माता इस बात में लग गई। तो ध्यान रखना, आपके ये जो आज कर रहे हो ये आपका भविष्य बिगड़ रहा है। बच्चों का तो बिगड़ रहा है, लेकिन बच्चों के साथ माता पिता का भविष्य बिगड़ रहा है, क्योंकि इनको तो सिखा ही रहे हम। ये जो आपने देखा ना अभी 2 बच्चों की कहानी, राखी और धीरेन्द्र, आज के 98% बच्चे रॉकी हैं और 2% बच्चे खाली धीरेन्द्र बचे हैं। और वो भी 2% इसलिए बचे हैं क्योंकि जो जी प्रतिभा दीदी ने सीरियल अभी नाटक बनाया, ऐसी कोई दीदियां, कोई ऐसे भैया कहीं बाल संस्कार चला रहे हैं, इसलिए 2% बचे हैं। क्या ये शिक्षा स्कूलों में नहीं देना चाहिए? क्या ये शिक्षा स्कूल वालों को नहीं देना चाहिए? क्या सीख रहे हमारे बच्चे स्कूलों से? क्या संस्कार मिल रहे स्कूलों में? अभी ये 5 दिन तक जब सेवा में थे तो भैया से चर्चा हुई, एक बहुत सटीक बात भैया ने बोली कि आज की स्थिति में जितना ऊंचा स्कूल उतना उद्दंड बच्चा, जितनी महंगी फीस उतनी संस्कारहीनता, जितने ज्यादा पैसे उतना माँ बाप का अपमान। ये सीख रहे हैं हम स्कूलों में, और हम सिर्फ स्कूलों के भरोसे बैठ गए। स्कूल वाले सिखाएंगे। स्कूल पहले जैसा समय अब नहीं रहा। पहले शिक्षा सेवा मानी जाती थी। पहले के गुरुकुलों में फीस नहीं लेते थे, वहां सेवा होती थी। गुरु के चरण में खाली नौकर का बेटा हो चाहे राजा का बेटा हो एक साथ पढ़ते थे। वहां सेवा मुख्य उद्देश्य था। अब धन कमाना मुख्य उद्देश्य हो गया है। तो आपके बच्चे धन कमाने का साधन हैं, और आप आंख बंद करके अपने बच्चों को ऐसी जगह पर पहुंचाते हैं और उनके भरोसे बैठे रहते हैं। इस बात की चिंता नहीं हमको कि बच्चा क्या कर रहा है। और यकीन मानना, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं स्कूलों में कि आपको कह नहीं सकते हम यहां से।
इन बच्चों की कापियों में ये क्या क्या लिख के एक दूसरे को दे रहे हैं, आपको खबर इस बात की नहीं है। आपको तो लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया और पढ़ रहा है। आपका बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, बहुत सी गलत बातें भी उसके दिमाग में आ रही है, क्योंकि आपने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया। आपने कभी बच्चे से पूछने की कोशिश भी नहीं की कि बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या सीख रहे हो। बस स्कूल गया, आ गया, फीस दो, फीस दे दी, खत्म काम, अपना काम खत्म हो गया। माता पिता का काम कभी खत्म नहीं होता है। ये तुलसी मैया जिनका हम पूजन कर रहे हैं, इनको माता कहते हैं। क्यों माता कहते हैं? ये जीवन भर साथ देती है माता। जब बचपन में बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तो क्या पिलाते हो? तुलसी का काढ़ा। मलेरिया हो जाएगा, बुखार नहीं जा रहा है, क्या पिलाओगे? तुलसी का काढ़ा। 10 साल पहले, 15 साल पहले चिकनगुनिया आया था, क्या पिलाया था? कोरोना में क्या पिया? तुलसी का काढ़ा। और जब कोई गांव में कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो, कोई समाज में कोई शरीर छोड़ने वाला हो, उसके मुंह में क्या देते हैं? तुलसी का पत्ता। उसको पत्ता देते हैं तुलसी का। देखो बच्चों को इतना भी नहीं पता आपके। अब इस बात पे खुशी मनाए कि शर्म करे? बताओ। हम नहीं बोलते, आप बताओ। इन बच्चों को ये नहीं पता कि अंत समय मुंह में क्या देते हैं। अब आप कभी जाओगे आज से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, तो ये बच्चे काढ़ा बना देंगे आपके लिए और काढ़ा मुंह में डालेंगे। आप बताओ, इस बात पर खुशी करें कि शर्म करें? अंत समय में तुलसी का पत्ता मुख में देते थे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये तुलसी माता ने हमको सहारा दिया। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो ध्यान रखते हैं उनको माता पिता कहते हैं, उसको माता कहते हैं। इसलिए तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी माँ। तो माता पिता का कर्तव्य केवल जन्म देना नहीं है। एक अच्छी बात कल सुनने को मिली थी कि जन्म तो पशु पक्षी भी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन कभी किसी कुत्ते के पिल्ले को किसी ने नहीं कहा कि तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं। कहा क्या? कभी किसी भैंस के पाड़े को किसी ने नहीं कहा कि तेरी माँ तेरी भगवान है। कहा क्या? लेकिन मनुष्य को यह बात कही कि तेरे माता पिता तेरे भगवान है। क्यों कही? क्योंकि माता पिता ऐसे संस्कार दे सकते हैं कि ये बच्चा खुद भी सुधर सकता है और पूरी दुनिया को सुधार सकता है। इसलिए माता पिता को भगवान कहा जाता है। ये हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, इनकी कथा आप नहीं जानते क्या? आप सब पढ़ते हो। दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। किसने सिखाया? माँ ने सिखाया। भगवान सिखाने नहीं आए। तो भगवान कौन हुआ? माँ। माँ बोलती थी बचपन में कि तुम ध्यान करो, तुमको भगवान माखन मिश्री देंगे। बाल स्वरूप था, बाल स्वभाव था, माँ की आज्ञा मानी, ध्यान करने बैठे। माँ ने स्वयं वहां पर माखन मिश्री रख दिया और जैसे आंख खोली माखन मिश्री दिखा। फिर माँ ने कहा देखो, कहा था ना कि भगवान माखन मिश्री देंगे, अब रोज ऐसे ध्यान करना। तो इस तरह से ध्यान का स्वाद लगा तब ऐसे, रहे न मछली जल बिन जैसे। जो आप शुरू में पढ़ते हो ना, गुरु चरण रहे शीश धरे धरे उपचार, श्री आशा रामायण को वेदांतों का सार, धर्म काम अर्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। वो केवल शब्द नहीं है, उसके एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में कई कई अर्थ छुपे हैं। इतनी पंक्ति को अगर माता पढ़ ले कि दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा, खाली एक लाइन पढ़ लो और अपने बच्चों को आज से ध्यान करना सिखा दो, तो बापू का संकल्प बड़गांव के बच्चे ही पूरा कर देंगे। विश्व की तो बहुत दूर की बात है, बड़गांव को क्या नहीं दिया मेरे बापू ने। आज भी ये साधक भाई जब मिलते हैं और बताते हैं, जब ये दर्शन करने कभी जाते हैं, बापू बड़गांव के नाम से जानते हैं बड़गांव को। कई बार बापू ने कहा है बड़गांव तो क्या कहा है, मेरा गांव है। तो बापू हमको अपना मानते हैं। हम कितना अपना मानते हैं बापू?
हम कितना उनके कार्यों में लगे हैं। बापू हमारे माता पिता, गुरु मतलब माता पिता, हम कितना उनके कार्य को कर रहे हैं। जैसे एक पिता अपनी संपत्ति जब बेटे के नाम करता है तो वो बेटा पूरी ईमानदारी से अपने पिता के कार्य को करता है। तो हमारे पिता ने ये आश्रम किसके लिए बनाया? बापू ने उनके लिए बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। आप सब कह सकते हैं मेरे लिए बनाया। हमारी संपत्ति है, हमारे पिता की है, मतलब गुरु की है। तो उस संपत्ति का हम कितना ध्यान रख रहे हैं? गुरु का कार्य करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये हम प्रार्थना करते हैं पर उसको समझ नहीं पाए। आपके पास वो साधन है, वो शक्ति है। बापूजी ने एक बात कही, अभी एक दिन बता रहे थे, भैया 1.25 लाख से एक जगह हूं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं, कि मेरा एक एक साधक 1.25 लाख के बराबर है। कभी कभी सोचते थे कि ये पंक्ति कैसे, मतलब समझ में नहीं आता कि अपन हर बात बापू की समझ लें। जरूरी थोड़ी है कि हर बात उनके अपने को समझ में आ जाए कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। एक साधक 1.25 लाख से कैसे लड़ लेगा? फिर जब थोड़ा समय निकला और फिर पता चला कि भारत में, पूरे विश्व में सैकड़ों देश हैं, सैकड़ों देश में अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग पंथ संप्रदाय है, और उन सब संप्रदायों में 25 दिसंबर को एक ही त्योहार मनाया जाता है। लेकिन एक मात्र देश भारत, ये ट्विटर चलाने वाले जानते हैं, 25 दिसंबर को ट्विटर पर सबसे टॉप पर था तो तुलसी का पूजन था। यही है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाना कि पूरे विश्व में खाली एक देश, भारत देश के संत का संकल्प फलीभूत हुआ और पूरी दुनिया ने तुलसी पूजन मनाया। तो ये शक्ति हमारे पास है, ये साधन हमारे पास है। पर हमने क्या किया? वो शक्ति का जो स्रोत था उसको हमने सबसे पहले छोड़ा। सबसे पहले हमने क्या छोड़ा? सबसे पहले हमने माला करना छोड़ा। सबसे पहले हमने गुरु गीता पढ़ना छोड़ा। हमने गीता जी का पाठ करना छोड़ा। और ये सब वो साधन थे जो बापू ने हमको सहजता में बताए थे। कोई बापू ने ये नहीं कहा आपको कि 5 साल तक कोई तपस्या करो, कि 10-10 घंटे तक बैठकर आप कोई साधन करो। बहुत कम साधन बताया था। गुरु गीता का रोज पाठ करो, अमावस्या के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करो, एक हवन बताया वो हवन करो और अपना मंत्र जप करो। गुरु मंत्र जपता रहे, करता जुलत ध्यान, गुरु सेवा में लगा रहे, निश्चित हो कल्याण। ये बहुत सारगर्भित बात हमको एक पंक्ति में बता दी। तो आज अगर दुनिया ये बोले कि हम दुखी हैं और कहीं भटके, तो समझ में आता है कि इन विचारों को कोई साधन नहीं मिला। लेकिन बापूजी के बच्चे भटके, ये समझ में नहीं आता ये क्यों भटक रहे हैं, ये क्यों अशांत हैं। हमारे पास तो वो साधन है कि हम दुनिया को प्रकाश दे देते। वो दिया हमको बापूजी ने। फिर क्यों हमारे घर में अशांति आ गई? फिर क्यों हमारे घर में ये अनुशासनहीनता आ गई? कभी कहां पर है हम में? हम खोजें इस बात को। हम क्यों संस्कार देना बंद कर रहे हैं बच्चों को? फिर वही बात कि आप अगर आज बच्चों का समय खराब कर रहे हैं, आप बच्चों के संस्कार खराब कर रहे हैं, तो बच्चे आपका बुढ़ापा खराब कर देंगे। बच्चे वो सब सीख रहे हैं, इनको बुरी चीजें सिखाना नहीं पड़ रहा है। एक बात बताइए, आप कितने माता पिता बैठे हैं, आपने कभी अपने बच्चे को गाली देना सिखाया क्या? किसी माता पिता ने बच्चे को बिठा के गाली देना सिखाया क्या? पर बच्चे गाली दे रहे हैं गाली। कहां से सीखे? कहां से सीखे ये गाली देना? संग से। तो जब बुरे संग से बच्चे गाली देना सीख सकते हैं, तो अच्छे संग से गीता के श्लोक भी सीख सकते हैं, बाल संस्कार केंद्र से रामायण की चौपाई भी सीख सकते हैं।
वो हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? आपको हर बात की चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता क्यों नहीं हो रही है? और ध्यान रखना, आपका वास्तविक धन आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद जब आप बुढ़ापा आपको घेर लेगा, उस समय आप खेत को याद नहीं करोगे, आप बैंक बैलेंस को याद नहीं करोगे, आप कोई खेती बाड़ी को याद नहीं करोगे, आप किसको याद करोगे? अपने बेटे को, कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए और मेरे को अपने हाथ से एक गिलास पानी पिला जाए। आखिरी में इतनी आस खाली बचती है माँ बाप की बस। आज भले आपके खूब सपने हैं, खूब सोच रहे हो, बाकी आखिरी बात खाली एक गिलास पानी तक की आती है कि बेटा एक गिलास पानी तू पिला देना, और जिस दिन हमारा श्राद्ध हो उस दिन एक अंजुली जल दे देना, बस इतना कर देना हमारे लिए। एक गिलास पानी की बात है कि तेको मैंने दूध पिलाया, तेरे से और कोई आशा नहीं है, पर जैसे तेको मैंने 3 साल तक दूध पिलाया, तू खाली आखिरी समय में आकर अपने हाथ से मेरे को पानी पिला देना। वो मेरा जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन तर्पण कर देना, मेरे नाम की अंजुलि दे देना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बताओ माताएं, सही कह रहा हूं मैं? यही आशा इन बच्चों से। अब बताओ कि अगर इन बच्चों को अपन कह दें कि बेटा एक गिलास पानी ला कर दे, बच्चा ला देगा एक बार में? बच्चा ला देगा एक बार में पानी? क्योंकि आप कितने ही संपत्ति वाले हो, कितने धन वाले हो, कितनी सत्ता वाले हो, आप कह सकते हो कि एक आवाज में पूरा गांव खड़ा कर दूं, एक आवाज में पूरा शहर खड़ा कर दूं, एक आवाज में पूरा समाज खड़ा कर दूं, पर एक आवाज में अपने बेटे को खड़ा नहीं कर सकते कि बेटा खड़ा हो और एक गिलास पानी पिला। क्योंकि पानी वही देगा जिसको संस्कार मिले। जिसको संस्कार नहीं मिले वो पानी नहीं देगा, वो 4 बात सुना के बाहर चला जाएगा। तो आप अपने भविष्य के लिए इन बच्चों को संस्कार दीजिए। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है तो वो संस्कार है। जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनको पता है ये बात कि पहले के समय में नल नहीं थे घर में। उस समय क्या था, कुएं पे जाते थे पानी भरने के लिए। मतलब सही बोल रहा हूं? नदी पे जाते थे या कुएं पर जाते थे। तो कुएं पर जब पानी भरने जाते थे तो वहां का दृश्य देखिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो माता घड़ा सर पर रखती थी, एक बच्चे को गोदी में लेती थी और एक बच्चे की उंगली पकड़ती थी, तब कुएं पर पानी भरने जाती थी। अब किसी ने बोला कि तुम इन बच्चों को डबल वजन क्यों उठा रही हो? बच्चे को छोड़ दो घर में, कोई के भी यहां छोड़ दो और चली जाओ पानी भरने के लिए। उस मां ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर किसी के भरोसे मैंने छोड़ दिया और किसी मूर्ख पड़ोसी ने, किसी गांव वाले ने, किसी मेरे दुश्मन ने मेरे बच्चे को कोई गलत बात सिखा दी तो मेरा बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कष्ट सह लूंगी मगर मेरे बच्चे के संस्कार बिगड़ने नहीं दूंगी। ये सोच थी इन माताओं की। तब उस समय के बच्चे आज्ञाकारी होते थे। इनसे पूछो, जो बूढ़े लोग हैं, क्या इनने कभी इनके माता पिता की बात को टाला है? कांपते थे माँ बाप से बच्चे। पिता ने कह दिया 8 बजे घर, मतलब घर। 8 से 8:30 नहीं बजती थी। और अब बेटा अगर 11 बजे भी बाहर बैठा है और अब आवाज दो, चलो घर चलो, हाँ ठीक है तुम सोई जाओ, आई जाऊंगा। गलत कह रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही बात है ये, क्योंकि बच्चे अब समय भी नहीं बताते हैं आपको। आप पूछो, क्यों बेटा कहां जा रहा है? हाँ आई जाऊंगा। कहां जा रहा है ये भी नहीं बता रहा है, और कब आएगा। तुम तुम्हारा काम करो यार, कहीं फालतू परेशान करा करो, जाती घड़ी
ये बच्चे जवाब दे रहे हैं सर। जो बच्चा आज मात्र 15 वर्ष का है, 16 साल का है, ये बच्चा आज आपको जवाब दे रहा है और आज आपकी सुन नहीं रहा है, तो विश्वास करो, थोड़े सोच करो, विचार करो कि जब ये बच्चा 30 साल का होगा तब ये क्या करेगा। आज आपके हाथ में पूरी सत्ता है, आपके घर की पूरी संपत्ति आपके हाथ में है, पूरा पावर आपके हाथ में है, तब ये बच्चे आपका अपमान कर रहे हैं। तो जब ये पूरा पावर इन बच्चों के हाथ में आएगा तब ये कितना अपमान करेंगे। विचार करें इस बात का, क्योंकि सबसे बड़ा दुख है बच्चे द्वारा अपमान होना। आप धन के बिना रह सकते हो, ये पुराने लोग बहुत गरीबी में रहे हैं, इनके पास धन बहुत नहीं था, बड़ी मुश्किल से 2 समय का भोजन होता था। धन के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना एक दिन रह सकते हैं, जल के बिना एक दिन रह सकते हैं, लेकिन बच्चे में संस्कार नहीं हो तो इसे बच्चे के घर में 1 घंटा भी नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चा ऐसे ऐसे काम करेगा कि माँ बाप देख नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है बच्चों को संस्कार देना, इससे जरूरी कुछ नहीं है। ये टीवी की पिक्चरें और ये सीरियल ये देखना बंद करो और अपने बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि विदेशी लोग तो तैयार हैं आपको बिगाड़ने के लिए, आपका भविष्य बिगाड़ने के लिए, लेकिन हमारे पास वो शक्ति है जिसके द्वारा हम इस दुनिया को जीत सकते हैं और जीत कर बताएंगे। लेकिन हमको वो कार्य करना होगा जो हमको बताया जा रहा है, अपने धर्म से जुड़ना होगा। बच्चों को धर्म से जोड़िए, संस्कृति से जोड़िए, बाल संस्कार केंद्र से जोड़िए, सत साहित्य से जोड़िए। कई पुस्तकें बापूजी ने ऐसी दी है जो बच्चों का उद्धार कर देगी। कई लोगों का अनुभव है कि एक पुस्तक केवल एक बार पढ़ी और जीवन बदल गया। तो जब लोगों ने इतना करा तो हम तो बापू के बच्चे हैं, हमको बापू गर्व से कहते हैं कि मेरे बच्चे ही ये, हम क्यों अछूते रह जाएं उससे, हमारे पास क्यों कमी रह जाए उस बात की। तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो ये बहुत बिगड़ जाएगा मामला। आज उन घरों में जाकर देखिए जहां पर जवान बेटा शराब पीकर आता है और बूढ़े माँ बाप उस बच्चे को सहारा देते हैं कि बेटा गिर जाएगा। जो बूढ़े माँ बाप जवान बेटा शराब पीकर आ रहा है उसको सहारा दे रहे हैं, उन माँ बाप से पूछिए कि आपके दिल पर क्या गुजरती है। वो बोलेंगे कि मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है हमारे लिए वो दिन जब बेटा शराब पीकर हमारे सामने आता है, और ये हो रहा है आज। तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातों से जोड़िए। यही बच्चे इस देश का भविष्य बनाएंगे और आपका भी भविष्य बनाएंगे। अपना भविष्य संवारना हो तो इन बच्चों का वर्तमान संवार दीजिए, इनका वर्तमान सुधरेगा तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पंडित जी, बहुत ही सुंदर विचार आपने हमारे समक्ष रखे। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपका वचन सभी शिरोधार्य करते हुए और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। एक सूचना है, समिति द्वारा कार्यक्रम के अंत में प्रसादी के साथ ही अल्पाहार के नाश्ते की व्यवस्था भी रखी गई है। तो कार्यक्रम का पूरा आनंद लेते हुए और ज्यादा जल्दी जाने की चिंता न करें, अल्पाहार लेकर ही सभी जाएंगे। अब आपके बीच में हम सबके सुपरिचित जिन्होंने इस क्षेत्र में धर्म की गंगा बहाने का संकल्प ले रखा है, बापूजी की आज्ञा को पूरे जीवन में एक साथ करके जो रात दिन बापू की आज्ञा को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये युवा टोली को, आप माता बहनों को, बच्चों को, सबको लगाए रखते हैं। ऐसे हमारे सबके सुपरिचित बड़गांव आश्रम संचालक भाई महेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि महेश भाई आए और संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करें।
हरिओम। यह तुलसी का कार्यक्रम, तुलसी पूजन का कार्यक्रम गांव-गांव तक ले जाने का आपने संकल्प किया और उसको साकार भी किया। ऐसे ऐसे गांवों में गए जहां जाने का रास्ता नहीं, लेकिन जब पहाड़ी चढ़ के वहां पहुंचे, बेड़ानिया करके गांव, भिकनगांव ब्लॉक का, तो ऐसे आदिवासी बच्चे, माताएं, बहनें हाथ में फूलों को तोड़कर और डालियां लेके खड़े हैं और आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे हैं कि आज हमारे घर में संत चरण पड़े। तो बापू का ये बीज बोया है बापू ने, लेकिन उसको पल्लवित करने में आप जैसे साधक भाई समर्पित हैं और इसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय महेश भाई। लो, बहुत कंजूस हो गए पर गांव वाले। जोर से बोलो राम राम। माताएं भी बोलेगी राम राम। अच्छा लगा। आज आखिरी साल का दिन है। कल हम इसी साल में नहीं रहेंगे, नए साल में चले जाएंगे। बापूजी कहते हैं जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे। हमारे भैया ने बड़ी समस्या बताई, क्योंकि वो पढ़ाते हैं बच्चे को, और आज स्कूलों में ये हकीकत है जो उन्होंने बताई बात। इसका कारण क्या है? आप सवारी मुसाफरी करते हैं तो कई सड़कों पे लिखा रहता है नजर हती, क्या लिखा रहता है आगे? नजर हती दुर्घटना। और हमारे बच्चों में दुर्घटना क्यों आई? माता पिता की नजर हती। आज इस गांव में ये शिव मंदिर के आगे कुछ साल पहले किसी की ताकत नहीं थी कि दारू पीने के बाद इधर एंट्री कर सके। यह गांव का प्रभाव था। यदि किसी खेत मजदूर करने वाले ने पिया हो तो वो डरता था, लेकिन आज ऐसा कोई घर बच्चा है क्या? आपका जीवन कैसा है आपके सामने है। आपके गांव के, आपके आसपास में क्या बिक रहा है? आप माताएं तो बस टीवी में, सीरियल में मस्त, मेकअप में मस्त हो गई, मगर आपने जो जन्म दिया है वे कहां है? आपकी नजर कहां है? आपके गांव के करीब क्या बिक रहा है? कि वही गंडारी की नाई पट्टी। आज आपको पता है 15 से लेके 35 साल के बच्चे कहां मिलते हैं रात को? ये ढाबे इतने क्यों खुल गए भाई? 15 साल से 35 साल के युवा मिलेंगे ढाबे पे। जिस गांव का इतना प्रभाव था कि मंडी क्रॉस करने में डरते थे, आज हमारे ही युवा ढाबे पे मिलेंगे। देख लो, कोई है गलत? कोई बोल सकता है युवा मिलता है कि नहीं मिलता ढाबे पे? जाके देखो। आपके बड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, और गांव की चिंता नहीं कर रहा हूं। जिस गांव को बापूजी ने बोला है कि मेरा गांव है, उस गांव के बच्चे क्या करते हैं? ढाबे पे मिल रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और हमारा धर्म क्या बोल रहा है? हमारा धर्म में आज भी प्रथा है कि माता जब मासिक धर्म में आती हैं, उनको रसोई घर तक नहीं जाना, वर्जित हो जाता है। और आज हमारे नौजवान मासिक धर्म, मुर्गी का जो मासिक धर्म है, अंडे चाव से खाओ।
क्या ये संस्कार बढ़ा दिया आप लोगों ने? कथा की तो हर 3 महीने में लाइन लगी रहती है। आज कथाकारों ने भी धर्म का पैसा तो यूज किया, मगर हमारे जो धर्म है उसका ज्ञान से वंचित कर दिया। नाच गान बस, अच्छा म्यूजिक वालों के पीछे कथा चलती है आज। ये दुर्दशा है। समाज को जगाने वाले जो धर्मदार के ठेकेदार हैं, वे भी धृतराष्ट्र जैसे हो चुके हैं। आज हर जवान घर में माता बहनों से गलती से कहीं खाने में कंकड़ आ जाए तो तुरंत टोकेंगे कि अंधी है क्या, क्या खाना बनाती, खाना बनाना नहीं आता, तेरी माँ ने क्या सिखाया। लेकिन पाऊ तो जैसे हमारे बाप दादा काका बाबा ने बनाया हो। जो नालों में भी नई चीज डाल जाती है वो पैसा देके मुंह में ढकेलते हैं आज के युवा। क्या ये ज्ञान स्कूलों में मिल रहा है क्या? क्या माता पिता ने सिखाया क्या? आपने गुरु के द्वारों पे जाना बंद करवा दिया तो हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? ढाबों पे। वाह भाई। फिर समी पत्र लेके भगवान के सामने क्या करेगा समी पत्र? आपको जो जल चढ़ाने वाला, आखिरी घूंट पिलाने वाला शराब पी रहा हो, शिवजी बाबा क्या करेगा? गलती माताओं की ज्यादा है। पिता इतना छूट जाएंगे लेकिन माता की गलती ज्यादा है। अरे हमारा धर्म में राक्षस हिरण्यकश्यपु, जो भगवान का नाम लेना उसके शहर में, उसके राज्य में पाप था, ऐसी राक्षसी माता कयादु पहला जैसे भक्त को पैदा कर सकती है। और आज हमारे गांव की माताएं, जो गांव बापूजी ने गर्व से कहा कि मेरा गांव है, वो माताएं हमारे बच्चों को क्या दे रही है? नया साल प्रारंभ होने से पहले अपना भविष्य की रक्षा करना हो, हर माता, ऐसा नहीं, हर माताओं को। और मुझे तो लगता है कि लगभग कई माताओं ने पूज्य बापू से दीक्षा लिया होगा। हाथ ऊपर कर सकते हैं कितनी माताओं ने बापू से मंत्र दीक्षा लिया हो? माताएं, हाथ ऊपर करने में भी शर्म आ रही है। केवल बड़गांव में 10, 12, 15 बहनों ने ही, माताओं ने ही दीक्षा लिया है क्या? गर्व से करो। ब्रह्मज्ञानी से दीक्षा मिलना कितना पुण्य होगा, तब जाके ब्रह्मज्ञानी से दीक्षा मिलती है। मगर क्या पता कितनी माला करती होगी। मंत्र त्यागाद दरिद्रता। आज क्यों जाना पड़ता है? नर्मदा किनारे जा रहे हैं, ओंकारेश्वर जा रहे हैं, क्यों? भाई मेरे घर में खाना मिला होता पूरा, पड़ोस में क्यों जाते? भैया होटल में क्यों जाते? और बड़े दुख की बात है, लिखा तो रहता है शुभ विवाह, घर में आ रही शराब की पेटियां। ये भीष्म पितामह भी, किसी की हिम्मत नहीं है कि शादी में ऐसी चीजें बंद कराएं। महाभारत क्यों हुई थी पता है? जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब ऐसे भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा मौन रहते हैं। और अभी हमारे बच्चे हमारा चीरहरण कर रहे हैं, और ये सज्जन गांव के ठेकेदार, बड़े बुजुर्ग मौन हो रहे हैं। क्या होगा परिणाम? कौन रोकेगा ये आंधी को? आइए, बापूजी कहते हैं कि अंधेरा कितना भी हो, आपके हाथ में टॉर्च होगी, अंधेरे को चीर के मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
डरने से काम नहीं चलता है भैया। जब से जगे तब से सुबह, ठीक है? हो गया सो हो गया। अभी से क्या करना है, ये साल तो खत्म हो गया। अपने बच्चों को व्रत लो। 21वीं सदी के बच्चे हैं ये, बच्चे 21वीं सदी के हैं। आप जो करते हैं वही करेंगे ये। आप मंदिर में जाओगे, खड़ा होके बच्चे को बोले प्रणाम कर, आपका बेटा है, कैसे मानेगा बात? बच्चे में यदि मंदिर में भगवान के सामने नमन करना होगा तो आपको पहले नमन करना पड़ेगा, आपकी नकल करेगा वो। एक बाप कहता है कि बेटे सिगरेट जला के ला। अब बेटा सिगरेट तो ला रहा है जला के, उसको अकल देते हैं कौन? उसका ही बाप। बेटा देखो मेरी जीवन जिंदगी ये डाका ने खत्म कर दी, तो उसको छूना भी मत। जलाने किसने भेजा? कह रहा है कि छूना मत, और जलाने तो उसी ने भेजा। कितनी मानेगा बात? वो तो ढूंढेगा कि मेरा आधा टुकड़ा यदि मेरे बाप ने फेंका हो तो कहीं चूस के मैं भी देखूं क्या मजा आती है। आप अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो अभी भैया बता रहे थे कि खेत में बीज बोना पड़ता है, तब जाके डराता लेके काटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन कुछ बोया ही नहीं हो तो फिर कुछ उग जाता है। क्या उग जाता है? घास। आज माताएं तिलक करना भूल रही है, जगह पे क्या लगा रही है? बिंदियां। जहां भाग्य, अपनी भाग्य की रेखा है, वहां पे क्या लगा रही है? बिंदियां। कैसे बनती है पता है? मरे हुए दोनों खूर से। शादी में जाओ तो माताएं पहचान में भी नहीं आए, क्या लगाती है? लाली, लिपस्टिक, फेरन लवली, क्या क्या लवली। ऐसी लगती है माताएं जैसे कि इतनी सारी बिल्लियां एक साथ चूहा खा के आ चुकी हो। वाह भाई वाह, कैसे मानेंगे आपके बच्चे? पूरे कुएं में भांग है, खाए सो मस्ताना। आप अपने युवा को इसलिए नहीं रोक पाते हैं, हमसे है जमाना। आप सुधरेंगे, आपके गांव का भविष्य, क्योंकि ये गांव पे बापूजी ने विश्वास रखा है और उसका प्रमाण भी है। ये बैठे हैं, ये प्रमाण है। ये मत समझो कि हम बहुत बिगड़ गए हैं। आपने देखा होगा दराता, देखा है? कभी घास काटा है दराते से? उस दराते की नोक चमकीली है, क्यों? उसका यूज हो रहा है। एक दराता भी काम में आता है तो चमकता है। तो आपने तो मनुष्य जीवन मिला है, जब ध्यान भजन कीर्तन शुरू कर दो, ठीक है? तो हम अब तुलसी माता का पूजन करें। कैसे करोगे? गमला 4 दिख रहा है, माताएं बहुत सारी है और दादा लोग एक है, और सबको पूजन करना है। बहुत कम समय में ये पूजा का कार्यक्रम है। आप करेंगे तो अपने बच्चे करेंगे। आप दूर से देखते रहोगे तो फिर बच्चों को बोल भी नहीं पाओगे। और तुलसी माता सबके घर में है और मोबाइल भी सबके पास है। और सुनो भैया, मोबाइल तो सब रख रहे हैं, लेकिन याद रखना जिस जगह पे रखते हैं वहां कैंसर होगा। तंबाकू खूब खा रहे हैं हम, मगर वो भी 7 पीढ़ी तक कैंसर देगा। बताओ, तो क्या करना पड़ेगा? कैंसर मिटाने का सामर्थ्य है तो तुलसी मैया में। रोज नियम लेवे 4 पत्ते खाना है रोज। तुलसी मैया को जल चढ़ाना है रोज। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है रोज। करो, 2023 से ये प्रारंभ करो। दूसरी आपके लिए खुशखबर है कि आपके ही गांव में इतने अच्छे लोग हैं, अच्छा फैलाने का कार्य भी करें। आंधी तो यूं निकल जाएगी, ठीक है? और बड़े बुजुर्गों से भी निवेदन है, माताएं से निवेदन है कि आप अच्छे कार्य में अपने बच्चों को अवश्य लेके जाएं। और युवाओं से निवेदन है
कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है हमें, और उनकी सुरक्षा के लिए हमें नशे से नहीं, नशे से सावधान। पूज्य बापू जी का ये आग्रह है कि नशे से सावधान। क्यों? कि आपका जो जीवन है ये गुलाब जैसा है, उसमें नशा ये सर्प है, उससे बचना आपकी जिम्मेदारी है। आप बचेंगे तो एक तो वैसे ही सरकार ने नियम बना रखा है, हम दो हमारे दो, और आप इतनी पढ़ाई करवा रहे हैं कि आपको जब जरूरत हो तब बच्चे नहीं रहेंगे। इसीलिए कृपया बच्चे भी अपना धर्म निभाएं। माता पिता हमारे हैं, हमारे लिए क्या नहीं किया उन्होंने, खुद कम खाया है, आपके लिए सारी व्यवस्था की है। ऐसे माता पिता कैसा भी हैं, मगर बच्चे उसका पूजन करें। मातृ पितृ पूजन केवल एक दिन के लिए नहीं है ये, इसीलिए पूज्य बापू जी ने 14 फरवरी मनाई कि लोग 14 फरवरी को आई लव यू करके बगीचों में, तो कई धर्म संस्था वाले ने प्रतिकार किया, भगाया, मगर बापूजी ने उसका तोड़ दिया कि इससे जगह माता पिता पूजन करो। अभी क्रिसमस डे मनाते थे, ये हमारा त्योहार नहीं है भैया। हमारी छुट्टी जो है 5-5 दिन की, तो हमारा धर्म का कोई रामनवमी, जन्माष्टमी या होली, दिवाली तो नहीं है। फिर भी हम क्यों त्योहार मनाते हैं? हम आज भी गुलाम हैं। तो माता बहनें खुद करेंगे, आदर सहित करेंगे, सम्मान से करेंगे, आपका बच्चा भी वैसा ही करेंगे। तो हम बड़े आदर से सभी लोग तुलसी माता का पूजन करें। यहाँ ही नहीं करना है, हमने और जगह भी व्यवस्था करी है, और इतना अच्छा सबको परिक्रमा करना है, तिलक करना है, वस्त्र चढ़ाना है। तो ये भव्य कार्यक्रम पूज्य बापू जी ने केवल हमारे देश में ही नहीं, 120 देशों में यह पर्व मनाया गया। तो हम खड़े हो जाए सभी लोग, जहां जहां माता जी का स्थान बना है वहां के आसपास में गोला बना के पूजा की तैयारी करो। दादा लोग यहाँ जाएं, और आपके पास भी सुविधा हो तो करें सब एक साथ। हर गांव में हम जो गए थे वहाँ एक गमले से एक माता जी की पूजा की, लेकिन यहाँ पे मुझे गर्व है, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे बड़गांव पे विश्वास है कि इतने सारे लोग आएंगे, इसीलिए इतनी व्यवस्था रखो कि जो जहां है वो माता की पूजा कर सके। बड़ा अच्छा लगेगा। फिर हमें एक दो बात बतानी है, और 2 नियम हमें शुरू करना है कि हमारे बच्चों को सही दिशा। क्यों? कि मुझे बड़े बच्चों पे तो गर्व है, क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा पूजा करी है, लेकिन उनके बच्चे को उन्होंने नहीं सिखाया है। और बच्चे तो कोरे कागज है, कोई गलती नहीं है बच्चों की। जैसा रंग भरोगे वैसा, जैसा आप प्रोग्राम रखोगे, अब यहीं नाच गान का प्रोग्राम रखोगे तो बच्चे तो पहले ही बंदर, ऊपर से भी दारू पिला दी, और फिर बिच्छू काट जाए, क्या होगा? तो वैसा जीवन है भैया। बोलो, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। बोलो, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। लोग मिटाने गए थे आसाराम जी बापू को। आसाराम जी बापू को उन्होंने हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी ऐसी युक्तियां बताई थी, ऐसी ऐसी बीमारियों से बचाने का प्रयोग बताया था। दारू पिलाना नहीं, छुड़ाना नहीं पड़ता था। उनके एक बार सत्संग में सुन के ऐसी बात से उनका दारू, शराब, तंबाकू छूट जाते थे। और ऐसे संतों को दूर इसलिए रखा गया कि ये एक ही बार में लाखों की पब्लिक के बीच में ऐसे ज्ञान देते हैं, तो हमारी ये फेन एंड लवली है, तंबाकू है, पेप्सी, कोका कोला है, उसका क्या होगा? तो सारी कंपनियों ने मिलके, विदेशी धर्म वालों ने 85,000 करोड़ केवल टीवी वाले को दिया गया था। 85,000 करोड़। आपके घर में शादी हो तो आपके गांव का प्रोग्राम हो, टीवी वालों को बताओ कि भाई हमारा प्रोग्राम दिखाओ, कितने घंटे बताएगा वो, कितने मिनट बताएगा और कितना पैसा लेगा। तो भैया एक 10 मिनट का प्रोग्राम यदि दिखाना हो तो पैसा लगता है। तो जिन्होंने 24 घंटा हर चैनल वालों ने चिल्लाया तो कितना पैसा मिला होगा। और ये मत समझो भगवान कृष्ण के लिए पुतना जहर लाई थी। आसाराम जी बापू को एक बार नहीं अनेकों बार जेल में जहर भी दिया गया है। एरोप्लेन क्रैश भी कोई, ये भी षड्यंत्र की बापू जी को हमसे दूर तो कर ही दिया, लेकिन
उनके जीवन से भी दूर करने का प्लान था। हमारे देश का कानून बता रहा है कि आपने खून भी किया हो तो 90 दिन में बेल दी जाती है। और आज राय का हजारवा हिस्सा भी सत्य नहीं है, आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ है, 10 साल में जेल है। टीवी वालों ने दिखा दिया, बिके हुए लोगों ने, हमने मान लिया। हम गुरु के द्वार से दूर रहे। हमारे बच्चे कहां जा रहे? ढाबों पे जा रहे हैं। जाके देख लो, यहाँ पे कई बच्चे तो आज भी अभी भी मिलेंगे। और आपने देखा होगा 31 दिसंबर पे क्या लिखा रहता है? ये क्या हमारा साल है? नया, ये विदेशी लोगों का त्योहार है 31 दिसंबर। लेकिन हमारे रोड पे देखना सुबह किसके बच्चे हैं। दूसरी बात सुन लो, पहले कपड़े फटे हो तो अपशुकन मानते हैं, लेकिन आज पैसे देके फटे हुए कपड़े खरीद रहे हैं। क्या आप लोगों ने सिखाया? अच्छा है तो आपको बोलना पड़ेगा, भैया गुलाब लगाना हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। मंजिल के ऊपर पानी चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ेगी। मंजिल से नीचे छोड़ दो केवल, अपने आप नालों में चला जाएगा पानी। ये बच्चे आपका बहुत भविष्य है, उससे बहुत अपेक्षा है आसाराम जी बापू को। बापू जी ने कई साल पहले मनमोहन सरकार को बोल दिया था कि आने वाले राज्य करने वाले हमारे बच्चे रहेंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी राज्य करें? अच्छे लोगों का संग होना चाहिए, अच्छे लोगों का सामर्थ्य होना चाहिए, अच्छे लोगों को गर्व होना चाहिए। और हम जरा सी बातों में डर जाते हैं, गलत कार्य करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए हम सब मिलकर सब खड़े हो जाएं और तुलसी पूजन कार्यक्रम की तैयारी करें। सभी लोग, माताएं, जहां आपको नजदीक पड़े वहां पे खड़े हो जाओ। हाँ, आगे वाले जो बैठे ये गमले के पास आ जाए, माता जी के पास। साइड में भी रखा हुआ है, पीछे भी रखा हुआ है। पूजन की सामग्री जिनको आता है वो खड़े हो जाए सामने, एक एक गमले के पास जिन्होंने पूजन करवाया हो। सुनील भाई, ऐसे भाई आज भी 800, 700, 900 लोगों एक साथ सत्संग सुनते हैं। इल्जाम तो लगा लिया, इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। जल प्रसाद जन बहुत बढ़िया, सब जगह पे मोबाइल का कैमरा चलाओ, सब माताएं बढ़िया कर रही हैं, भाई लोग भी करेंगे। जो तिलक कर रहे हैं आपका हाथ नहीं पहुंच रहा तो उनको हाथ लगाओ। बहुत बढ़िया, पीछे वाले भी ध्यान से। बहुत बढ़िया, बदनाम का खूब जितना सोचा था उससे भी ज्यादा। तुलसी माता को अक्षत, चावल यानी चावल और पुष्प दिखाएं और अपने अपने संबंधी को भी बताएं, वो भी अपने गांव में करें। सबका अच्छी बातें, वस्त्र और कुछ प्रसाद चढ़ाएं। आपको वस्त्र, हाथ लगा लो वस्त्र पे। हाँ, वस्त्र हो तो सभी टेबल पे, हाँ हाथ लगा लो, मियाँ को पहनाओ। बहुत बढ़िया, खूब खूब साधुवाद हैं बड़गांव की माताओं को, उनके बच्चों को। फिर दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करें। अब आरती बारी बारी से करेंगे। आरती अब आरती की तैयारी करें और बारी माता की विष्णु प्रिया वृंदावन जी की सभी जगह का कैमरा में फोटो आना चाहिए। सुर नर मुनि जन महिमा गाए, सुर नर मुनि जन महिमा गाए, नारद शारद शीश नवाए, नारद शारद शीश नवाए, सब मिल कर जयकार लगाए, तुलसी माता की आरती गाए, आरती श्री तुलसी माता की विष्णु प्रिया। प्रभु के हृदय में भूम बस जाते, भक्ति फल का इसी सेवन नित्य जो करता, इसी सेवन नित्य और जन
तुलसी माता की, विष्णु प्रिया वृंदावन जी की। तुम बिन हरि को भोग न भाए, तुम बिन हरि को भोग न भाए। तुलसी दल से विष्णु आरती श्री तुलसी माता की। तुलसी माला कंठ में धारे, तुलसी माला कंठ में धारे। प्रभु का नाम जो मुख से उचारे, प्रभु का नाम जो मुख से उचारे। यम के भय से मुक्ति की, आरती श्री तुलसी माता की। बापू जी संकल्प पहचाने, तुलसी महिमा जग पहचाने। घर घर में हो तुलसी क्यारे, प्रभु प्रीति हो मन में हमारे। आरती श्री तुलसी, आरती श्री तुलसी माता की। मास दिसंबर 25 आए, मास दिसंबर 25 आए। तू सुंदर